वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सपेंशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ट्रांजिस्टर की मदद से क्लैप करने से एलईडी ऑन होता है। ये सर्किट है, क्लैप एलईडी टर्न ऑन एलईडी सर्किट है, जो कि ट्रांजिस्टर के बेस पे बना हुआ है। तो ये सर्किट कैसे काम करता है यही आप लोगों को बोलूँगा। और एक बात, ये सर्किट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो ही एलईडी जलेगा। तो वीडियो पे बने रहे, और जो लोग नए हों प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी मतलब स्कूल का प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आप लो कॉस्ट में ऐसा सर्किट बना सकते हो। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले, आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये सर्किट बना हुआ है, इसका इनपुट वोल्टेज 6 टू 12 वोल्ट किया हुआ है। मतलब 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आप इनपुट वोल्टेज यहाँ पे डीसी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये एक माइक है, ठीक है, एक छोटा वाला माइक है जो मोबाइल में रहता है, ठीक है। और माइक में ज़्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई इस साइड से लग रहा है और इस साइड से नेगेटिव लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन दिया हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक 1K का रेजिस्टेंस है जो कि R1 है। यहाँ पे 470K और 470K जो कि R2 है। और R3 2.2K है एक रजिस्टर। और R4 जो कि 1K है। और यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है। और ये जो दो ट्रांजिस्टर है, ये आपका BC547 जो कि बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है दोनों ही। और ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बोलते हैं कि इसको सर्किट कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जब वोल्टेज दे देते हैं फास्ट, यहाँ पे वोल्टेज देते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ से जो 6 वोल्ट आता है वो देखिए ये 470 के रेजिस्टेंस थ्रू यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर के बेस में आता है। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन रहता है। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन रहने से क्या होता है, देखिए यहाँ का जो नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव यहाँ से जाके इस साइड से ये ट्रांजिस्टर में आ जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आने से क्या होता है, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मतलब ये सॉरी ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोनों ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई बेस में देने से ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, जो कि पावर सप्लाई देते ही ये 470K से पावर आके ये ट्रांजिस्टर मतलब हर टाइम ये ऑन रहता है, ठीक है। तो ये ऑन रहने से यही मेन ट्रांजिस्टर है। और यहाँ से ये ऑन रहने से ये नेगेटिव जो सप्लाई है वो ये ट्रांजिस्टर के बेस में आ जाता है। तो डायरेक्टली आ जाता है। तो क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है। तो इसी की वजह से ये जो लोड का एलईडी है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक लोड है, मतलब 6 वोल्ट जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक जहाँ कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये ट्रांजिस्टर के हिसाब से होगा। मतलब ये ट्रांजिस्टर पे इमीटर पे कितना एम्पियर लोड मैक्सिमम कैरी कर सकता है, वही आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज में ये यूज़ करना है तो यहाँ पे आप मॉसफेट भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा कोई ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या होता है उसका एम्पियर ज़्यादा ले सकता है। तो आप यहाँ पे लोड भी ज़्यादा एम्पियर का लगा सकते हो, ठीक है। तो यही जो ट्रांजिस्टर है ये सिर्फ स्विचिंग के लिए काम करेगा। तो यही ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करेगा, ये वाला ट्रांजिस्टर जो कि BC547 एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये। तो यही मेन है। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि यहाँ इस सर्किट में एक ट्रांजिस्टर ऑफ करने से एलईडी जलेगा। तो देखिए ये अगर आप ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो R3 है, यहाँ से एक मतलब वोल्टेज आएगा जो कि ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कोई नेगेटिव सप्लाई ले ही रहेगा, जो कि इस ट्रांजिस्टर की मदद से ये नेगेटिव सप्लाई ये यहाँ पे आ रहा है। ये जो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका बेस में लग रहा है तो ये ऑफ हो रहा है। लेकिन
यहाँ पे देखिए जब ये नेगेटिव सप्लाई नहीं रहेगा तब क्या होगा, ये पॉजिटिव सप्लाई ये R3 की मदद से यहाँ से आके ये ट्रांजिस्टर के बेस में लगेगा और ये ऑन रहेगा। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि तो फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पहले ऑन करते ही क्यों नहीं, तो यहाँ पे मतलब ये तो R2 लगा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है वो अभी क्यों नहीं ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा है। तो इसीलिए ये ऑन नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ रहा है वो डायरेक्टली आ रहा है यहाँ से, ये ट्रांजिस्टर की मदद से डायरेक्टली, यहाँ पे कोई रोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है, लेकिन इतना जरूर आ रहा है कि वो ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव कर पाए। लेकिन यहाँ पे पूरी ये पोर्शन पे, ये टर्मिनल पे नेगेटिव करंट होने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो छोटा सा पॉजिटिव करंट आ रहा है वो ये ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ से ग्राउंड आ रहा है, ग्राउंड हो जा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर के इस साइड में कोई इफेक्ट ही नहीं दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा सप्लाई, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये सप्लाई तो इस साइड नहीं जा पाएगा, ये पॉजिटिव सप्लाई इस साइड, तो ये क्या होगा, इस साइड से आके ये बेस पे आएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होते ही यहाँ पे तो ये 1 के थ्रू यहाँ पे एलईडी पे लोड लगा हुआ है पॉजिटिव, और यहाँ से भी नेगेटिव मिल जाएगा, ये एलईडी ग्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लैंपिंग का क्या माजरा है ये समझते हैं कि क्लैप करने से क्या होता है। तो देखिए ये जब इतना सारा मैं बात किया, वो मतलब कंपोनेंट के बारे में बोल दिया। अभी देखते हैं कि क्लैंप करने से ये सर्किट कैसे काम करता है। अभी क्या मतलब क्लैंप करने से पहले क्या मतलब हो के रहा है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई एक्टिव है। ठीक है, ये पहली बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा जो कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए। तो ये ट्रांजिस्टर अगर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से ये 2K2 रेजिस्टेंस से जो पावर आ रहा है वो ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। मतलब इसको ऑफ करना चाहिए, मुझे इसको ऑफ करना होगा। आप शायद ये बात समझ रहे हो, ये ट्रांजिस्टर को ऑफ करने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो एलईडी जलने लगेगा। तो ये ऑफ हो जाता है जब हम लोग क्लैप करते हैं। तो क्लैप करने से कैसे ऑफ होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास इसका इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज भी यहाँ पे 25 वोल्ट रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये माइक है, माइक से पहले यहाँ पे 1 के थ्रू पावर आके ये कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉइंट में ये रहता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट में मतलब ये कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर को नेगेटिव नहीं मिलता है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। इसका इस साइड पॉजिटिव होगा, ये कैपेसिटर के इस साइड पॉजिटिव होगा और इस साइड इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर के इस साइड में इसका नेगेटिव होगा। तो क्या क्या होता है क्लैप करने से, क्लैप करने से जो मतलब साउंड है, वो साउंड तो एक मतलब वेव फॉर्म में रहता है, जो कि एक एसी सिग्नल होता है। तो हम लोगों को सभी को पता है एसी सिग्नल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मतलब जनरेट हो सकता है, होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग क्लैप करते हैं उस टाइम यहाँ पे एक माइक पे, ये माइक पे मतलब यहाँ पे वोल्टेज देने से ही ये माइक पे सप्लाई आना चालू हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, ये सप्लाई आना चालू हो जाता है। तो उस टाइम उसके बाद जब हम क्लैप करते हैं तो वो जो क्लैप का साउंड है वो ये माइक में आ जाता है, और माइक में क्या होता है, वो क्लैप का साउंड एक मतलब सिग्नल में जनरेट होके इस साइड मतलब सिग्नल में जनरेट होके ये कैपेसिटर में आता है। सिग्नल में बोले तो मतलब एक एनालॉग मतलब एसी सिग्नल में एक
एसी सिग्नल में जनरेट हो जाता है। तो इसमें पॉजिटिव तो है, तो उसमें तो नेगेटिव थोड़ा बहुत रहता है, तो वही नेगेटिव सिग्नल ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो उसी नेगेटिव सिग्नल जितना टाइम तक यहाँ पे मतलब डिस्चार्ज होता है, मतलब एक बार क्लैप करने से यहाँ पे कुछ मतलब जो एसी सिग्नल ये मतलब कलेक्ट होता है यहाँ पे साउंड से, यहाँ पे माइक के थ्रू ये कैपेसिटर में एक एसी सिग्नल मतलब स्टोर होता है। तो उसमें क्या होता है, एसी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है। तो वही नेगेटिव पावर यहाँ पे स्टोर रहता है, क्योंकि पॉजिटिव पावर तो ऑलरेडी रहता है कैपेसिटर के अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव जो पावर है वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद वो मतलब क्लैप का जो वो नेगेटिव सप्लाई है क्लैप की वजह से, वो जितना टाइम तक ये डिस्चार्ज होगा उतना टाइम तक यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर के यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई रहेगा। तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे रहने से ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, और ये ऑफ रहने से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव मतलब R3 जो कि 2K2 रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक पॉजिटिव सप्लाई ये ट्रांजिस्टर के बेस में एक्टिव रहेगा। तो उसी मतलब वो कैपेसिटर जितना टाइम तक डिस्चार्ज हो रहा हो उतना टाइम तक ट्रांजिस्टर भी ऑन रहेगा और ये एलईडी भी जलेगा। उसके बाद जब यहाँ पे क्लैप का एसी जो मतलब नेगेटिव सप्लाई स्टोर हुआ था वो मतलब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, तब क्या होगा, ये 470 के से फिर से ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज। तो वही पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आने से ये फिर से ऑन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा, एलईडी भी ऑफ हो जाएगा। मतलब ये एक सर्किट है जो कि एक बार क्लैप करने से कुछ टाइम तक जलेगा, उसके बाद वापस ऑफ हो जाएगा। तो मैं पूरा सर्किट एक्सप्लेन कर दिया, अभी एक बार शॉर्टकट में बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये रेजिस्टेंस वगैरह छोड़िए, यहाँ पे सिर्फ एक बात देखिए, यहाँ पे 470 के जो कि हाई वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे अगर लो वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, करंट आएगा। तो उसी टाइम क्लैप करने से जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है वो ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे हाई वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग में एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मतलब सप्लाई देने से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ग्राउंड सप्लाई देने से इसमें ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है तुरंत, क्योंकि यहाँ पे 470 के थ्रू पावर आता है, पॉजिटिव पावर करंट, और ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव रखता है। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होते ही क्या होता है, ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब इसका बात यही हुआ कि यहाँ पे सप्लाई देने से ही तुरंत यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ जाता है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे क्लैप किया जाता है तो क्लैप करने से ये माइक में भी तो मतलब यहाँ पे वोल्टेज देने से ही तुरंत यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है माइक में, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो ये माइक हर टाइम एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे जब भी कोई यहाँ से साउंड आएगा तो वही साउंड फॉर्म को वो एनालॉग में एसी मतलब एसी में कलेक्ट कर लेता है, और वही एसी का कलेक्ट करने से जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो कलेक्ट करता है मतलब कन्वर्ट करता है साउंड फॉर्म से मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म में, तो वहीं पे ये पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के इस साइड से नेगेटिव स्टोर होने से वही नेगेटिव सप्लाई जितना टाइम तक मतलब ये कैपेसिटर का माइक्रोफैराड के हिसाब से जितना टाइम तक, और ये नहीं कि यहाँ पे आप 2200 3300 का मतलब कैपेसिटर लगा दोगे तो ये माइक के जो मतलब क्षमता है वही क्षमता के हिसाब से इसका स्टोर कैपेसिटी रहेगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना स्टोर होता है करंट, नेगेटिव करंट, वही नेगेटिव करंट स्टोर होने से वो क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर के बेस में आ जाता है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। और ये ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही ये रेजिस्टेंस थ्रू सप्लाई आके मतलब ये सप्लाई हर टाइम रहता है, लेकिन
ये ट्रांजिस्टर ऑन रहने से यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली आ जाता है, तो ये थोड़ा सा जो सप्लाई रहता है वो ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब यहाँ पे मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है तब यहाँ पे तो मतलब पकड़ लीजिए ओपन हो गया, तो इस मतलब यहाँ का कनेक्शन, तो ये 2 के 2 थ्रू पॉजिटिव करंट आके ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव कर देता है और एलईडी जलने लगता है। तो वो उतना टाइम तक ही जलेगा जितना टाइम तक ये कैपेसिटर का चार्ज रहेगा। ये जब धीरे धीरे करके पूरा फुल डिस्चार्ज हो जाएगा उस टाइम यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा वापस, क्योंकि इस साइड से जो सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई पॉजिटिव जो करंट आ रहा है वो करंट ये ट्रांजिस्टर को फिर से ऑन कर देगा। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस आप अगर कम लगाओगे तो क्या होगा, ये मतलब क्लैप करने से भी ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव का करंट रहेगा वो बहुत ही हाई रहेगा और क्लैप करने से भी ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रहता है कि रेजिस्टेंस ऐसे, इसीलिए यहाँ पे हाई वैल्यू यहाँ पे लो वैल्यू ऐसा लगाया जाता है। तो ये एलईडी का ये जो 1K है ये आप पूरा ही निकाल दोगे तो भी कोई बात नहीं है, तो एलईडी कट जाएगा। यहाँ पे आप मतलब पूरा ही 6 वोल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो 6 वोल्ट आप कोई किसी से भी लोड लगा के चला सकते हो, लेकिन वो लोड के एम्पियर के हिसाब से ये ट्रांजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यही था फुल सर्किट जो कि क्लैप करने से मतलब जलता है कुछ टाइम तक एलईडी, वापस उसके बाद ऑफ हो जाता है। तो वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका वीडियो कैसे लगता है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तो उस टाइम तक चलिए टाटा।